एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारी फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम बात करेंगे हमारे जो उत्तर के हमारे जो हिमालय की श्रृंखला है वो, प्लस हमारे जो ग्रीन मैदान है, हमारे हरे मैदान है जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलकर बनाए हैं। साथ ही साथ हमारे डेक्कन प्लेटू और इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है, और कुछ आइसलैंड्स भी होंगे, उनको भी देखा जाएगा। देखिए, अगर इस फिगर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे हमारे आइसलैंड्स हैं, सबसे ऊपर हरे में हमारा हिमालयाज़ है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो लाल पट्टी से वो हमारा गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमारा डेक्कन प्लेटू भी है इसमें। ये सब देखिए हम इसमें देखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक बात जो मैं कहना चाहता था वो मैं आपको बता दूं। जैसे भी कमेंट में एक स्टूडेंट है, उसने पूछा कि सर मुझे कंट्रीब्यूट करना है आपके चैनल में। तो मैं आपको देखिए बता दूं, जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब जो भी आप मेरे पेटीएम पे भेज रहे हैं, वो मैं अपने यूज़ के लिए नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास अपने यूज़ के लिए मेरे पास सफिशेंट मनी है। देखिए, मेरे को जितना मेरा चलता है मेरा उतना काफ़ी है। ये जो मैं आपसे पेटीएम में मनी ले रहा हूँ, ये मैं चैनल को ग्रो करने में ही लगाऊंगा। जैसे माइक चाहिए, तो अगर अभी माइक नहीं है तो मुझे माइक चाहिए होगा, ठीक। साथ ही साथ जैसे मैं आपको अभी मैथ्स के लेक्चर नहीं दे पाता, क्यों? उसका एक रीज़न है, बिकॉज मेरे पास एक डिजिटल पेन और डिजिटल पैड नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो वो भी मुझे चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों से पेमेंट की बोल रहा हूँ। बिकॉज अगर मेरे पास होते, मेरे को नीड नहीं होती, मैं आप लोगों से कभी नहीं मांगता। और हाँ, एक चीज़ मैं स्पेशली आप लोगों से ये भी कहूँगा कि जिसके पास डोनेशन के लिए मनी है, मतलब वो कैपेबल है, वही डोनेशन करे। जो कैपेबल नहीं है वो प्लीज़ ना करे, ठीक है। वो सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दे। देखिए, बिकॉज अगर आप किसी एक बाल्टी में से सिर्फ एक गिलास पानी निकाल लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जिसके पास सिर्फ एक गिलास ही पानी हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, उनके पास कितनी कमी होती है पैसों की। तो प्लीज़ आप ज़्यादा बर्डन ना लें अपने ऊपर। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा है, 10, 20, 50, 100 का अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारा जो मनी है ये आप ही के बेनिफिट में आएगा, आप ही को उससे फ़ायदा मिलना है। बिकॉज मेरे को उससे कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वो सारा पैसा मैं आप लोगों के लिए ही लगाऊंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर बात करें हम, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, नॉर्थर्न हिमालयाज़, इंडियन, ये सारे पार्ट हैं, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारा इंडिया नहीं था, ठीक है। इंडिया नहीं था तो क्या था? देखिए, जब इंडिया नहीं था ना, तो उस वक्त था हमारा एक सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये दो जगह थी, जैसा आपको इधर इसमें दिख रहा है। अगर आप इसमें देखें तो सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट थे। सुपर ओशियन मतलब महासागर, जो सुपर महासागर था उसको हम पैंथालासा कहते थे, ठीक है, जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है। और जो कॉन्टिनेंट था आपका एक, ठीक है, महाद्वीप था, सुपर महाद्वीप, उसको हमने पेंजिया के नाम से जाना, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये आपका जो पेंजिया है, जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। किस किस नाम से? ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो, उसे हम कहते हैं लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले को हमने कहा था गोंडवाना लैंड, ठीक। अब देखिए, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड की बात करूँ तो उसके अंदर आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड, ठीक है। और नीचे वाले गोंडवाना लैंड में जो आते हैं वो आते हैं आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इंडिया, ठीक है। ये किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके गोंडवाना लैंड। अब देखिए, क्वेश्चन कभी एक बन सकता है कि हमारा इंडिया कौन सी लैंड से निकल के आया है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों से या किसी से नहीं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से निकल कर आया है, ठीक। और आप इस तरह याद कर सकते हैं कि इंडिया में गोंडवाना एक्सप्रेस चलती है ट्रेन, तो आप उस एक हिंट से याद कर सकते हैं कि यार इंडिया गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए हमारी जो क्रस्ट है, ठीक है,
वो 7 पार्टों में 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला यूरेशियन, ठीक है, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, फिर है अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है कि अगर आपको यूरेशियन जाना है तो साउथ, इंडो ऑस्ट्रेलियन जाना है तो आपका नॉर्थ, अफ्रीकन के लिए भी नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिकन के लिए वेस्ट, साउथ अमेरिकन के लिए वेस्ट, पैसिफिक प्लेट के लिए ईस्ट और अंटार्कटिका के लिए स्टार बनाया है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको डिटेल के लिए बता दिया है। उसके बाद करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए ये सबसे ज़्यादा मेजर कॉज होता है आपके अर्थक्वेक्स के लिए, ठीक है, भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा। अगर अब इसको आप देखें अर्थक्वेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए जब भी आपके दो प्लेट्स होती हैं, मैं आपको इसका समझाऊं तो देखिए अगर मान लीजिए आपने कोई दो प्लेट्स हैं जो एक ऊपर एक रखी हुई हैं, ठीक है, और आधी आधी एक ऊपर एक हैं और आपने एक प्लेट को हिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरी प्लेट अपने आप हिल जाएगी या फिर गिर जाएगी। तो वही होता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स में कि यार एक के ऊपर एक बनी हुई होती है और जैसे ही अगर कोई एक खिसकती है, गलती से घर्षण होता है, तो क्या आपको पता है हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब वो मूव कर रहे होते हैं तो प्लेट्स में कुछ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की जगह अगर कहीं वो अटक जाते हैं गलती से तो हमारा अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट और फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। देखिए फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन आपको याद रखना है, ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। देखिए ये सबसे सेंसिटिव एरिया इसलिए है क्योंकि ये आपका एक तो ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन किस लिए फेमस है या फिर वहाँ पर या सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स से वोल्केनोज कहाँ पर आते हैं, तो कहाँ पर आते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए हमारा हिमालय। अगर हिमालय की हम बात करें तो ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। कैसा है कि यंग ओल्डेड माउंटेन। अगर आपको पता हो तो सबसे पहले यहाँ पर एक तैथिस सागर होता था, ठीक है, समुद्र था पहले हिमालय की जगह, पहले हिमालय नहीं था। और इस हिमालय की वजह से ही आज हमारे भारत में इतनी गर्मी रहती है और सीज़न चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी साइबेरिया से हवा आती है, ठंडी हवा जो हमारे इंडिया में आनी चाहिए, वो हमारे हिमालय से रुक जाती है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। तो पहले यहाँ पर समुद्र था, यहाँ पर आपका हिमालय नहीं था। फिर क्या हुआ, यहाँ ऊपर से जो चाइना वाला पार्ट है वो हमारे आके इंडिया से टकराया और एक हमारा हिमालय बन के तैयार हुआ, ठीक है। इसलिए हम इसे यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब करोड़ों साल पुराना है पर ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, धरती के जन्म के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, दो प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ये दोनों आपस में आके टकराई थी, ठीक है। देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ट्रांस हिमालय होता था, ठीक है, जो अब हिमालय कहलाता है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्या है, वो ट्रांस हिमालय कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हिमालयस कहलाता है। ट्रांस हिमालय आपका वहाँ पर पड़ता है जो जम्मू कश्मीर से आपका ऊपर पाकिस्तान और सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो पड़ते हैं वो आपके ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं। और जब आपके उत्तराखंड वाले पार्ट और ये आपके हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट आते हैं आपके हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो उसकी जो सबसे फेमस चोटियां हैं वो है काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, और एक आपकी जसकार, ठीक है। ये हैं आपकी 3 ट्रांस हिमालय की चोटियां। और अगर मेन हिमालय की बात करें तो इसके अंदर आपके आती हैं जितने भी टूरिस्ट प्लेस वगैरह हैं आपके, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह जितने भी हैं ये सब आपके हिमालय के अंदर आते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपका हिमालय का है, जिसके एक तरफ से इंडस नदी बहती है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र बहती है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयाज़ की जो एवरेज हाइट है, जो हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है, 6 किलोमीटर की
एवरेज हाइट होती है। और मिडल और लेसर हिमालय, देखिए एक मिडल और लेसर हिमालयस भी होते हैं जो 3700 से लेके 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक होते हैं। और जितने भी हिल स्टेशन है ना वो आपके मिडिल हिमालय में पड़ते हैं, ठीक है। आपके जितने भी हिल स्टेशन मतलब जैसे मनाली, शिमला वगैरह जो हैं आपके, वो इसी के अंदर पड़ते हैं। और जैसे मिडिल हिमालय के 2 सब पार्ट भी हैं, एक तो आपका पीर पंजाल सब पार्ट, मतलब मिडिल हिमालय को 2 पार्ट्स में बांटा गया, जैसे आपका पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और धौलाधर जो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद देखिए एक आता है हमारा आउटर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 900 से लेकर 1300 मीटर तक की ऊंचाई होती है, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। जैसे इसके आपके अंदर पड़ते हैं निस्मी, अबोर और दाफला, ये 3 ट्राइब हैं जो इसी आउटर हिमालयस के अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में मिलती हैं, ठीक है। और देखिए 900-1300 मीटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका मंसूरी हुआ आपका, ठीक है, और ये मनाली वगैरह जो आपके छोटे मतलब जो छोटे छोटे देहरादून वाला इलाका, ये सब आपके आउटर हिमालयस में ये शिवालिक में आते हैं। उसके बाद देखिए पटकी बम हिल्स, देखिए फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। देखिए जो पटकी बम हिल है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में आपकी एक बाउंड्री बनाती है। देखिए ये आपको एरो से मैंने लाल आपको दिख रहे हैं, ये पटकी बम हिल है जो म्यांमार और इंडिया के बीच का बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। और सम पार्ट ऑफ पीक्स, देखिए अगर पीक्स की बात करूँ तो नामचा बारवा, ठीक है, ये क्या है, ये ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय की। देखिए ये शायद कुछ चोटियाँ हैं फेमस जो हमें जानी जाती है, हमारी आपको जानना ज़रूरी है। नामचा बारवा जो आपकी चोटी है वो ईस्टर्न मतलब सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, ठीक है। कहाँ पड़ती है ये पड़ती है तिब्बत चाइना में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंगा पर्वत, देखिए नागा पर्वत या नंगा पर्वत आप इसे कहते हैं, ये वेस्टर्न मोस्ट पीक है आपका, सबसे पश्चिमी चोटी है। ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है पीओके, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पड़ती है आपकी। अब उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन्स को, तो आपको याद रखना है यदि कुछ स्नो लाइन होता है, एक होता है हमारा एबव स्नो लाइन, ठीक है। तो जो स्नो लाइन के ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पर 365 दिन हमारा बर्फ़ जमी रहती है और बाकी जगह हमारी बर्फ़ नहीं होती है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, इसको कोई आपका ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें हम अगर वर्ल्ड रैंक की, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8848 मीटर है। ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है हमारी नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और इसको थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। देखिए थर्ड पोल मतलब एक आपका नॉर्थ पोल, एक आपका साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, सबसे ठंडी जगह है। और ऐसे ही हमारा माउंट एवरेस्ट को भी थर्ड पोल ऑफ अर्थ कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है K2 है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। ये पड़ता है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब देखिए कोई पूछे माउंट सबसे ऊंची इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ इंडिया की आ जाए, ठीक है, तो आपकी K2 कहलाएगी जो आपकी पीओके के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर आती है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्री इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वह आपकी कंचनजंगा, ठीक है, या अनडिस्प्यूटेड इंडिया की, ठीक है। देखिए ये है डिस्प्यूटेड इंडिया, क्योंकि पीओके आपका पता है एक विवादित क्षेत्र है, तो वहाँ को अगर पूछ लिया जाए कि जो विवादित नहीं है उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा 8598 मीटर, ठीक है, जो सिक्किम हिमालय में पड़ती है, ठीक है। अब देखिए कुछ दर्रे होते हैं, कुछ पासेज होते हैं, आपको दर्रे और पासेज में बता दूं। देखिए हिमालय और कुछ आपके जो पर्वत होते हैं उनके बीच में कुछ रास्ते बन जाते हैं, कुछ प्लेन बन जाते हैं जिनको हम दर्रे कहते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है हमारा बनिहाल पास, देखिए मैं आपको सिर्फ उनके नाम और किस स्टेट में वो पड़ते हैं मैं आपको ये बताऊँगा। जैसे बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और जोजिला दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। उसके बाद आपका रोहतांग पास, सिपकिला पास और बाराल्फा जो आपका पास है वो आपका हिमाचल में पड़ते हैं। उसके बाद देखिए मानाला, नीटाला और लिपुलेखला, ये आपके उत्तराखंड में दर्रे पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नाथुला और जेलेपला, ये आपके सिक्किम में पड़ते हैं,
और अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे पड़ते हैं, एक को कहते हैं बॉम्बडिला और एक होता आपका है डिफू पास। ठीक है, ये 2 दर्रे हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सबको ध्यान से याद कीजिए और आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद करने का, आप कैसे याद करेंगे, याद करने का एक तरीका आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के नाम से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर मतलब बीजेपी। बी मतलब बनिहाल दर्रा, पी मतलब पीर पंजाल और जे मतलब जोजिला। ठीक है, बीजेपी। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, आप इसे कर सकते हैं आरसीबी। देखिए, आरसीओ को एस से कन्वर्ट कर दीजिए, आरसीबी मतलब हिमाचल। ठीक है, रोहतांग, सिपकिला और बरनपला। ठीक है, बरमपला, अजीब सा नाम है। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, इसे आप नाम से भी ऐसे याद सकते हैं कि यार LMN। ठीक है, LMNOP। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या है, अल्फ़ाबेटिकली मैनर में LMN। ठीक है, LMNOPQRST, ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स मैनर में बिल्कुल LMN, ये आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, मनाला, नीतिला और लिपुलेखला। उसके बाद देखिए 2 हैं, ये तो आपको नॉर्मली याद कर लेंगे। मैंने सिर्फ जो 3 का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, बीजेपी और आरसीबी। ठीक है, अब नाथुला और जेलपला भी आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ये लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा आता है इंडियन प्लेटू। ठीक है, इंडियन प्लेटू मतलब देखिए, जो बीच का आपका आता है, जो बीच का हिस्सा है हमारे मिडिल इंडिया से लेके हमारे लगभग कर्नाटका से तक जाने का, जो जिसके अंदर हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो आते हैं, ठीक है, वो इसी के अंदर आते हैं। तो हम वो सब देखेंगे। अगर देखिए फिगर की अगर मैं बात करूं, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, ठीक है, फिगर को मैं अगर थोड़ा और छोटा करता हूं तो ये जो ऊपर का रेड वाला हिस्सा है, जो MP वाला हिस्सा है, देखिए मैं आपको और करके बताता हूँ। MP वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं मालवा प्लेटू। क्या कहते हैं, मालवा प्लेटू। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस कोने वाला हिस्सा, तो ये आपका होता है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, जो आपका झारखंड में पड़ता है। अब कोई पूछ ले कि छोटा नागपुर प्लेटू कौन से राज्य में है, तो वो है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, देखिए नीचे आया सह्याद्री, जो आपका प्लेटू पड़ते हैं सह्याद्री पर्वत के पास, वो है आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और एक तरफ पड़ता है आपका दंडकन्या प्लेटू। ठीक है, दंडकन्या प्लेटू का आपका, जिसे हम ईस्टर्न घाट और छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका ये। ठीक है, और सबसे नीचे जो आपके पड़ते हैं प्लेटू, वो है आपके नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा प्लेटू है, इन्हें यहाँ पर हमारे अन्नामुड़ी जो पर्वत हैं वो भी हमारे ये पड़ते हैं, नीलगिरी हिल्स भी यहीं पड़ते हैं। और देखिए ये आपको और याद रखना है कि जो अन्नामलाई जो पर्वत हैं आपके, वो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी। अब देखिए, सॉरी अन्नामलाई नहीं, अन्नाईमुड़ी। देखिए अन्नामलाई अलग है और अन्नाईमुड़ी अलग है। जो केरला में पड़ता है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, 2965 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये अन्नामलाई हिल्स में है। देखिए अन्नामलाई क्या है, अन्नामलाई पूरी एक पर्वत श्रृंखला है और अन्नाईमुड़ी क्या है, एक चोटी है। ठीक है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अन्नामलाई पर्वत नहीं है, अन्नामलाई हिमालय, जैसे हिमालय होता है, हिमालय में पर्वत में जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही अन्नामलाई हिल्स के अंदर अन्नाईमुड़ी आपकी एक हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नीलगिरी, जिसमें आपका 2 बेटा आते हैं, जो नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, आपकी 2 बेटा, ये तमिलनाडु में है, जो 2637 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की। ठीक है, यहीं पर हमारा ऊटी भी यहीं पर है हमारा। ठीक है, ऊटी हिल यहीं पर है हमारी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके प्लेटू थे, जो आपको कौन कौन सा प्लेटू कौन कौन से राज्य में, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, कि मालवा प्लेटू कौन से राज्य में, सह्याद्री पर प्लेटू कौन से राज्य में, वेस्टर्न घाट हमारे जो हैं। ठीक है, और हमारा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स की भी 3 चोटियाँ हैं, या 3 कहें तो 3 हिल्स हैं। पहली है आपकी नल्लामला, ठीक है, जो आपकी ईस्टर्न घाट के अंदर आती है। एक है वेलाईकोंडा, एक है पालकोंडा। ठीक है, ये आपकी
आंध्र प्रदेश के अंदर आती हैं तीनों हिल्स, ठीक है। ये तीनों हिल आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। मेघालय की हम बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये 3 हिल्स आपकी ट्राइब्स के नेम है, ठीक है। देखिए ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, 3 हिल्स हैं मेघालय की, और इन्हीं नाम से जो वहाँ की जो जनजाति है वो भी जानी जाती है। जैसे गारो हिल्स में गारो जनजाति, खासी हिल्स में खासी जनजाति और जयंतिया हिल्स में जयंतिया जनजाति, ठीक है। तो अगर आपसे कोई अब पूछे कि खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, खासी जनजाति खासी हिल्स में पाई जाती है जो आपका मेघालय में है। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, मानेसराम। देखिए मानेसराम सब कौन सी जगह है, नॉर्मली आपको सबको पता होगा कि मानेसराम इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। जो कहाँ पर है, ये खासी हिल्स में है, और यहाँ पर हर साल 1150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और वो जगह जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो हमारे रेगिस्तान कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद कुछ पर्वत और हैं, जैसे आपके अरावली। देखिए अरावली पर्वत क्या है, ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, ठीक है। क्या है, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। देखिए रेसिडुअल माउंटेन वो होते हैं जो कभी बने नहीं होते, वो पहले से ही वहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो बाद में नहीं बनते हैं, वो आपके रेसिडुअल माउंटेन कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है देखिए गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है, ये 1722 मीटर ऊंचा है और ये अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। गुरु शिखर क्या है, अरावली जो आपकी हिल्स हैं उनका सबसे ऊंचा पॉइंट आपका गुरु शिखर है जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। माउंट आबू का जो हिल स्टेशन है वो गुरु शिखर के पास ही है, ठीक है। और माउंट आबू में ही जैन लोगों का सबसे बड़ा मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कोस्टल प्लेन। देखिए जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, जो आपके समुद्री तट हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे सौराष्ट्र कोस्ट क्या है, सौराष्ट्र कोस्ट आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। कंकन कोस्ट आपका महाराष्ट्र और गोवा के अंदर पड़ता है। फिर पड़ते हैं आपके मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आपके पड़ते हैं, देखिए मैं इनको बड़ा कर देता हूँ, मालाबार कोस्ट पड़ते हैं आपके कर्नाटका और केरला के अंदर। इस साइड आपका देखिए कोरमंडल कोस्ट है जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। ऊपर आप थोड़ा जाएंगे तो उत्कल कोस्ट पड़ता है जो आपका उड़ीसा में है। और वेस्ट बंगाल में आपका पड़ता है नॉर्थन सर्कल कोस्ट, ठीक है, नॉर्थन सर्कल कोस्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे कोस्ट हैं जो आपके, या कहें तो समुद्री तट हैं जो आपके इंडिया में हैं। कितने टाइप के आप इन्हें देख सकते हैं, 6 टाइप के बन रहे हैं हमारे। अब कुछ डिटेल्स भी हैं इनकी जो आपको याद रखने वाली हैं कि ईस्टर्न प्लेन्स आर मोर वाइडर देन द वेस्टर्न प्लेन्स बिकॉज ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया फॉल इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पूर्वी तट हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं अगर हम तुलना करें हमारे पश्चिमी तट से। क्यों, इनका एक रीज़न है, बिकॉज जितनी भी हमारी दक्षिण इंडिया की नदियां हैं वो सब सारी हमारी जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेल्टा बनते हैं, और जब डेल्टा बनते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तट बन जाते हैं, ठीक है। और ये और हमें याद रखना है कि जो मोनेटाइज सॉइल कहाँ है, देखिए ये मोनेटाइज सॉइल ये हमारी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है थोरियम की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और थोरियम कहाँ मिलता है इंडिया में, मालाबार कोस्ट, ये कहाँ पर है, केरला। तो मालाबार कोस्ट केरला में हमारा थोरियम मिलता है, वो भी मोनाजाइट सॉइल के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। देखिए अंडमान निकोबार आइसलैंड भी कैसे हैं, एक हमारा सेडल पीक है जो नॉर्थ में है, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडिया है हमारा मिडिल, पोर्ट ब्लेयर सिटी है साउथ में, ठीक है। और ये सब सिंबल्स हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो आपके होते हैं, जैसे आपको कोई मैप देखेंगे तो मैप में इन सिंबल्स के थ्रू आपका इंडिकेट किया जाता है कि आपका इंडोनेशिया, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ पर है, ठीक। उसके बाद देखिए अगर बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात में देखिए मैंने आपको बताया था सर क्रीक जो जगह है वो आपकी यहाँ है। देखिए सर क्रीक मैंने आपको बताया था वो एकदम कोने में जगह है, बिल्कुल ये नाक सी जो दिख रही है, ठीक है। फिर उसके बाद गिर हिल। देखिए गिर हिल आपका यहाँ पर पड़ते हैं, जो आपका ग्रीन सा एरो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपका गिर हिल्स हैं। जो एशियाटिक लाइन यहीं पर मिलते हैं आपके,
ठीक है। रन ऑफ कच्छ आपका यहाँ पर है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ आपका यहाँ पर है। फिर आपका आता है गल्फ़ ऑफ कच्छ, देखिए गल्फ़ ऑफ कच्छ का ये थोड़ा सा एक अंदरूनी समुद्री हिस्सा वो भी यहीं पर है। फिर आपका कथियावार, ठीक है, पेनिनसुला, कथियावार पेनिनसुला आपका ये देखिए जो जबड़े सा साइन बना हुआ ये। फिर गल्फ़ ऑफ खम्बाट, ठीक है, जैसे आप कॉम्बोय या फिर गल्फ़ ऑफ खम्बाट कहते हैं, देखिए वो ये है। देखिए गल्फ़ वो हिस्सा होता है जो दो तरफ से आपका या तीन तरफ से ज़मीन से कुछ आपका घिरा हुआ हो, ठीक है, वो आपका गल्फ़ कहलाता है। ओके, अब देखिए अगर इससे आगे हम चलें तो इससे आगे हम बढ़ते हैं तो अब हमारा आता है कि हाँ, ये और आपको याद रखना है कि जो गल्फ़ ऑफ खम्बाट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी यहीं प्रोड्यूस होती है। अब देखिए बहुत मेन 13 पोर्ट्स हैं, या कहें तो सबसे मेन 13 बंदरगाह हैं इंडिया के, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। और कौन कौन से वो 13 बंदरगाह हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर शुरुआत हम करें गुजरात से तो सबसे पहला हमारा पड़ता है कांडला, ठीक है, कांडला जो आपका गुजरात में पड़ता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आए तो मुंबई, ठीक है, मुंबई का पोर्ट। और उसके बाद है नावा सेवला, ठीक है, नावा सेवा, ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, मुंबई के पास ही है, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, नावा सेवा को ही, ठीक है। उसके बाद है आपका मार्मगोआ, देखिए अग्निपथ मूवी जो थी आपकी अक्षय कुमार ऋतिक रोशन वाली, वो मार्मगोआ आपके पोर्ट में ही बनी थी, ठीक है, उसी इलाके में बनी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर आपका कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक। उसके बाद सबसे नीचे आपका लास्ट है कहाँ पर, केरला कोचीन, ठीक है, कोचीन का। और देखिए अगर पूछ लिया जाए कि हमारा सबसे दक्षिणतम पोर्ट कौन सा है तो वह है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, ठीक है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये सबसे दक्षिणतम पोर्ट है हमारा। और दक्षिणतम वो नहीं, ये हमारा मेनलैंड का है, ठीक है, आपको याद रखना है कि मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम पोर्ट है। और वैसे एक पोर्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर में भी है जो इससे भी नीचे पड़ता है, ठीक है। तूतीकोरिन के अगर तमिलनाडु में और भी दो होते हैं, एक आपका चेन्नई और एक एन्नौर, ये भी हमारे तमिलनाडु के ही हैं। अब ऊपर हम आ जाएं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम है। और उसके ऊपर आपका उड़ीसा आ जाए तो उड़ीसा में है पारादीप, ठीक है, पारादीप बंदरगाह। उसके बाद वेस्ट बंगाल में दो बंदरगाह और हैं, एक आपका हल्दिया बंदरगाह और एक आपका कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। अब देखिए ये पूछ लिया अगर आपसे जाए ना कि इंडिया का सबसे नेचुरल बंदरगाह कौन सा है जो बना हुआ है, वो है आपका चेन्नई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर अब हम बात करें देखिए अलग अलग आपके कोस्ट के बारे में और पोर्ट के बारे में, तो कांडला इज़ द टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पर पानी बढ़ता है और कम भी होता है, और उस हिसाब से यहाँ की वर्किंग भी चेंज हो जाती है। और मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई है आपका। उसके बाद आते हैं हमारे हाईवेज़, ठीक है, क्या आते हैं हमारे हाईवेज़। अगर हाईवे की मैं अगर बात करूँ आपकी, ठीक है, तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा हाईवे नहीं है, मैं आपका छोटा सा यह है कि हाईवे हमारे क्या होते हैं। देखिए हाईवे क्या है, जो एक शहर को दूसरे शहर या एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये किस नाम से, NH1, NH2, NH1A, NH23, NH24, ऐसे अलग अलग तरह से आपके बनते हैं। सबसे मेन क्या है हमारा, ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्ट पे आपका कौन सा NH है, आपका है NH17, जो आपका पनवेल से एडापट्टी केरला तक जाता है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट से होता हुआ जाता है। उसके बाद आपको जो याद रखना है कि हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो देखिए पहले तो हमारा नेशनल हाईवे 7 था, पर अब वो बदलकर नेशनल हाईवे 44 हो गया। तो आप इसको सही कर लीजिए, नेशनल हाईवे 44 हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। देखिए पैरामाउंट के नोट्स हैं, इस वजह से लिए अपडेट नहीं किए, लगता है उनके पुराने नोट्स हैं। तो सबसे लंबा हाईवे कौन सा है हमारा, नेशनल 44 44। क्यों, क्योंकि पहले जो आपका कुछ जो NH44 था, NH7 था, वो हमारा NH44 में ही
जुड़ गया है, इस वजह से हमने NH44 अब बोल दिया है। अब NH7 हमारा उसी के अंदर आता है। और देखिए सबसे छोटा जो मैं बताऊं आपको, तो सबसे छोटा जो आपका नेशनल हाईवे है वो है NH47A, जो आपका सिर्फ 6.5 किलोमीटर लंबा है। ये एक लिंक रोड है कोचीन पोर्ट की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है देखिए NH1 प्लस NH2, ठीक है, ये आपका ग्रांड ट्रंक रोड मिलके बनाते हैं। तो अब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ग्रांड ट्रंक रोड हमारी किस किस नेशनल हाईवे से मिलके बनती है, तो वो आपकी मिलके बनती है NH1 प्लस NH2 से मिलके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करें आपके नॉर्थन साइड में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट के कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे देखिए अगर बीच में बात करें हमारा, तो बीच में आपका पड़ता है झांसी, जो यूपी का आता है, ठीक है। और अगर कॉरिडोर की बात करें तो आपका ऊपर चला जाएगा श्रीनगर, नीचे की साइड आपका आता है कन्याकुमारी, ठीक है। और आपका इस तरफ आ जाए हम गुजरात की साइड तो आपका पोरबंदर। और अगर आप अब नॉर्थ की साइड या ईस्ट की साइड चले जाएं तो वहाँ आपका पड़ेगा असम सिलचार, ठीक है। ये आपके 4 कॉरिडोर हैं और बीच में आपका झांसी यूपी तो है ही है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए आपका ये सब जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अब ये है आपका इंडियन रेल। देखिए अब इंडियन रेल की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रेल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं, यहीं हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।